लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में दशमोत्तर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। उन्होंने डीबीटी के जरिए 5 लाख छात्रों के खाते में 126 करोड़ 68 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ये छात्र पिछड़े वर्ग के हैं। कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह देखने लायक था। छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें छात्रवृत्ति को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती थीं। 2017 से पहले भेदभाव होता था। अब हर पात्र छात्र को समय पर मदद मिलेगी। पूर्व दशम और दशमोत्तर योजनाओं में कोई देरी नहीं। 2025 से 26 में बजट 2.5 गुना बढ़ा है। अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। सीएम योगी ने कहा कि ये व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। एआई से आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई। कोई भ्रष्टाचार नहीं। छात्रों को शिक्षा से आत्मनिर्भर बनना होगा। 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का इस समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी मौजूद थे। ये वितरण दिवाली से पहले का तोहफा है। 4 लाख से ज्यादा छात्र पहले चरण में लाभान्वित हुए। सीएम ने छात्रों से अपील की कि पढ़ाई पर ध्यान दें। सरकार का लक्ष्य हर युवा को सशक्त बनाना है। ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश के अंदर
तमाम संगठनों ने श्रमिकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुनाया होगा, लेकिन उन श्रमिकों के परिवार का कल्याण हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे ईमानदारी से नहीं हुए। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री। ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लखनऊ छात्रवृत्ति कार्यक्रम से युवाओं में पढ़ाई का जोश बढ़ा। सीएम योगी की पहल से शिक्षा का रास्ता आसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।